नो यस मम्मी के फोन से मैं डाल दूंगा। मेरा पावर ज्यादा दे रहा है। हेलो Yes, हेलो sir. हाँ हाँ सर मार्क कर दो ना रेहान। रेहान मार्क कर दो ना। दो तो मार्क कर। सुनो हाँ सर। आप लोग की एक और भी क्लास होगी, ठीक है, 7:45 से। मैथ्स की। हाँ ठीक है। यस अभी पर लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री की। हाँ ट्रिग्नोमेट्री वाला तो जो कराया था वही कराऊंगा 7:30। ग्राफ वाला पार्ट एक साथ ही पढ़ाना चाहता हूँ सबको, ठीक है। मुझे एक चीज ये बताओ, उसके पहले हम लोग डोमेन पे क्वेश्चन कर रहे थे ना? हाँ उसका अच्छा। होमवर्क डिस्कस करना बचा। कौन सा होमवर्क C1 C2 C3 है? हो गया ना ए, C2 तक नहीं तो? सर वो नहीं जो आपने फोटो खींच के भेजा था वो वाला। हाँ उसका लास्ट वाला 6th वाला पार्ट बचा है, वो साथ ही सबके हाँ। साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा अभी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। y is equals to ग्राफ वाला ही आपको करा दे क्या? पहले ग्राफ के साथ करेंगे तो आपका रिपीटेशन हो जाएगा, और क्या नुकसान तो होगा नहीं, आपको 2 बार कर लोगे तो। एक काम करते हैं, करें क्या अभी? कर थोड़ा सा, फिर आप लोग वापस आप लोग का रिवीजन हो जाएगा 15 मिनट उस बैच में। बोलो हाँ सर। है ना, नुकसान तो होगा नहीं कोई? चलेगा। पढ़ने सुनो क्या बेटा, बोलो। ये मेरे वाला चलेगा। हाँ वापस कर देखो ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो पहले अपन करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के का ग्राफ। बताओ सोच के क्या होगा, आराम से सोच के बताओ ग्राफ सब लोग। के यूनिट्स। हाँ बोलो, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस के में क्या होगा बताओ? ग्राफ के यूनिट्स ऊपर शिफ्ट होगा लॉग y। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इज शिफ्टेड k units upwards. Graph of y equal to fx is shifted k units upwards. समझे? यस सर। ये चीज समझे क्या? यस सर ऑब्वियसली हम k पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, अगर k नेगेटिव होगा तो क्या होगा? नीचे नीचे शिफ्ट होगा। फुल फ्लो में करो, फुल फ्लो में। अगर बताओ तो इसी को अगर एक्सिस के थ्रू समझूं मैं, तो इसी में एक्सिस के थ्रू समझूं मैं तो क्या हो जाएगा?
x axis is shifted k units below. दोनों चीज सेम काम करेगा ना. Yes, sir. देखो जरा, मान लो ये ग्राफ है तुम्हारा y इक्वल टू एफ एक्स का, ठीक है, और मुझे बनाना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन. तो कैसे कर सकते हैं बताओ, बोलो क्या होगा. या तो ये ग्राफ, ऊपर जाए। 1 unit या ऊपर तो जाए। या तो ये ग्राफ को आप क्या कर सकते हो, 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर ऊपर सकते ले हो, और या एक्स एक्सिस को नीचे। ग्राफ को वहीं रख के, मतलब आपको दिखा देता हूं मैं, ऐसे फील नहीं आएगी आपको. ये आपका y इक्वल टू एफ एक्स है, तो मैं क्या करूंगा बताइए, ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट किया, ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिए, ये बात चमकती है. तो ये वाला ग्राफ क्या हो गया बोलो, एफ एक्स प्लस वन. ये एक तरीका है ना. दूसरा तरीका क्या होता है, एक्स एक्सिस को नीचे ले जाए। y इक्वल टू एफ एक्स है, बताओ क्या होगा. हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, एक्स एक्सिस नीचे चला। एक्स एक्सिस को हटा देंगे है ना, और उसको क्या कर देंगे, 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर देंगे. ये बात चमकती है क्या. हाँ, sir. यस सर। दो तरीके होते हैं करने के. कई बार लोग इसको फेवर कर लेते हैं, कई बार इसको कर लेते हैं. आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे समझते हो. तो y इक्वल टू एफ एक्स प्लस के में क्या करना पड़ता है, या तो ग्राफ को k यूनिट ऊपर, या तो एक्स एक्सिस को के यूनिट नीचे। या तो x एक्सिस को k यूनिट नीचे. यहां तक समझता है. यस सर। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो, मन में सोच के. डाउट है, नहीं सर। नो सर. सबको क्लियर अच्छे से. हाँ सर। कॉपी करो. सर थोड़ा पीछे होइए ना प्लीज।
हो गया सर। कॉपी कर लिए? सर यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट y इज इक्वल टू के एफ एक्स, क्या होगा बताओ? ग्राफ के टाइम स्ट्रेच हो जाएगा along द y ग्राफ इज स्ट्रेच्ड बाय k units along both in upward and डाउनवर्ड डायरेक्शन। बोलो क्लियर है? yes sir. मतलब अगर आपका ये ग्राफ था y इक्वल टू एफ एक्स और तुमको बनाना है y इज इक्वल टू 2f(x), तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम स्ट्रेच कर देंगे। मान लेते हैं कि ये वाली हाइट -1 थी, ठीक है। बोलो क्या हो जाएगा? हर चीज 2 यूनिट बड़ी हो जाएगी ना, तो ये वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा, चमकता है। एवरीथिंग विल बी स्ट्रेच्ड 2 टाइम्स। ये क्लियर है क्या? यस सर। हर चीज ट्वाइस बढ़ जाएगी, ये बात चमक रही है? हेलो, सर हाँ सर। मान लो कि जैसे y इज इक्वल टू साइन एस का कर्व है, अगर तो क्या हो जाएगा? ये y इक्वल टू साइन एक्स है, y इज इक्वल टू बोल लो कुछ, y इक्वल टू साइन एस कैसे बनेगा बताओ, या 3 साइन एस कैसे बनेगा बताओ? यूनिट स्ट्रेच हो बस 3 से 3 में बनेगा। ये वाला कहाँ तक पहुंच जाएगा? 3 तक। ये चमक रहा है क्या? यस सर। यहाँ तक क्लियर है कि अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राफ क्या हो जाएगा? स्ट्रेच हो जाएगा। स्ट्रेच हो जाएगा। कितनी बार? ट्वाइस। कहाँ पे? ऊपर और नीचे। नीचे। ये बात चमकती है? हाँ सर। अगर इसी में मान लो y इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई 3 होता तो क्या होता बताओ? 3 यूनिट स्ट्रेच हो जाएगा। तो अगर ये मैंने बनाया cos x का ग्राफ तो क्या होता बताओ? श्रिंक हो जाएगा। छोटा हो स्ट्रेच जाता हो नीचे जाएगा। ऊपर, है ना? तो क्या हो जाता? ये चमक रहा है? हाँ सर। ये चीज चेंज नहीं हो रही ना? ये चीज जहां पे दोनों ग्राफ एक्स एक्सिस तो कट कर रहे हैं वो चेंज नहीं हो रहा। क्यों चेंज नहीं हो रहा? बताओ क्यों चेंज नहीं हो रहा? 0 का डबल 0। 0 का डबल 0 है, 0 का आधा 0 है, 0 का 1/3 0 है। ये बात समझ में आती है? यस सर। बोलो सब लोग, क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी करो। सर थोड़ा पीछे।
हो गया सर। नहीं सर, एक मिनट। हाँ सर, हो गया। हो गया कॉपी सर। कर लिए? यस। ठीक है, थर्ड ग्राफ पे आते हैं। y is equals to f of ax. y is equals to f of ax. सोच सकते हो क्या होगा इसमें? आप थोड़ा सोचोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर हमेशा कंफ्यूज। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, आपको बनाना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स। सोच सकते हो क्या होगा? एक्स एक्सिस स्ट्रेच होगा। एक्स एक्सिस में थोड़ा सोच के देखो, मतलब थोड़ा सोचोगे तो समझ में आएगा। कि मैं एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान देना, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं। अगर y इक्वल टू एफ एक्स है और मेरे को y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x बनाना है, मुझे क्या बनाना है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x 2x। ठीक है, तो यहां पर जो x बिलोंगिंग टू 0 से 1 में आउटपुट आएगा, वो आउटपुट यहां, इसको थोड़ी देर के लिए आप y इक्वल टू जी एक्स समझ लो, ठीक है, मन में। एनीवेज, तो वो चीज यहां पे कब आ चुकी होगी? 0 से हाफ। यहां पर वही सेम चीज कब हो जाएगी आउटपुट वाइज? जब तुम 0 से हाफ का इनपुट डालोगे तो ये और ये मैच कर जाएगा ना, दोनों का आउटपुट। बोलो हाँ है ना? यस सर। इसका जो आउटपुट 0 से 1 में रहेगा, इसका जो आउटपुट 0 से इस इनपुट के लिए, इसका जब इनपुट तुम ये रखोगे तो इस केस में दोनों के आउटपुट मैचअप होंगे कि नहीं होंगे? बताओ। यस ध्यान दो, अगर यहां पर x का 1 से 2 का जो आउटपुट आएगा वो यहां पर कब मैच हो जाएगा? हाफ से 1 में मैच हो जाएगा। सोच रहे हो? इस वाले में जब तुम हाफ से 1 डाल रहे होगे, जब इस वाले ग्राफ में तुम हाफ से 1 डाल रहे होगे, तो एक्चुअल में f के अंदर इनपुट क्या जा रहा होगा? f के इनसाइड इनपुट क्या जा रहा होगा? बताओ। 2x ना, जो कहां से कहां बिलोंग कर रहा होगा? 1 से हाफ, 1 से 2। ये बात चमकती है क्या? यस टेक योर टाइम। यहां पे जो तुम 2 से 3 में हरकत कर रहे होगे, वही हरकत यहां पे कब होगी? कहां से बोलो? 1 से 3/2। 1 से 3/2। यहां पर जो तुम हरकत 5 से 10 में करोगे, वो चीज यहां पे कब होगी? 5/2 से 5। 5/2 ये बात चमक रही है? हाँ सर। तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा इस ग्राफ से? ये ग्राफ कैसे आएगा? सोचो अभी। 2 टाइम्स कंप्रेस कर देंगे एक्स एक्सिस 2 टाइम्स एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है? दब रहा है ना? ये बात चमक रही है कि इसमें जो आउटपुट 1 से 2 में आ रहा था, वही चीज इसमें कब आ जा रही है? हाफ से। अरे चमका क्या? वापस समझते हैं इसी चीज को। y इक्वल टू एफ एक्स है, ध्यान देना, और y इज इक्वल टू एफ ऑफ, लेट से x बाई 2 ले लेते हैं। ये बनाना है हमको, ध्यान से सोचो, ठीक है? तो यहां बताओ, जो चीज
0 से 1 में हो रही होगी, वो सेम आउटपुट कब आएगा यहाँ पे? 0 से 2 0 से 2 0 से 2 ये बात चमक रही है? क्या हो रहा है? क्योंकि जब x यहाँ पर 0 से 2 बिलोंग करेगा, उस मोमेंट पे x/2 कहां से कहां बिलोंग करेगा? 0 से, ध्यान दो। अच्छा, यहाँ पर अगर मान लो कोई हरकत जो 2 से 6 में हुई होगी, वो सेम हरकत यहाँ पे कब हो रही होगी? 2 से 12 में बोलो, वो सेम हरकत यहाँ पे कब हो रही होगी? 4 से 4 12 से 12 तो क्या हो रहा होगा? इसका ग्राफ जो 2 से 6 में होगा, जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो वही ग्राफ कहां पे पाया जाएगा? एग्जैक्ट सेम ग्राफ कहां पाया जाएगा? 4 से 12 मतलब तो 4 से 12 में वही आउटपुट लाने के लिए क्या करोगे? कर्व को खींचोगे ना, और यहां पे क्या करोगे? दबाओगे ना। ये बात चमकती है? वापस सुनो ना एक बार। यहां पर जो चीज 0 से 1 में आउटपुट आएगा, वही चीज यहाँ पे कब आउटपुट आएगा? 0 से नहीं समझ में आ रहा? ये देखो, मैं तुम्हें एक ग्राफ देता हूँ। ये ग्राफ देखो, सुनो। ये मान लो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। ठीक है, अभी ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। ठीक है, और मुझे क्या बनाना है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x का। बताओ क्या हो जाएगा? जीरो से 1 वाला कर्व 0 से हाफ में आ जाएगा। सोचो ना, f ऑफ 2x बनाना है ना मुझे, f ऑफ 2x है ना। तो 0 से 1 दब जाएगा, हाफ पे आ जब सुनो, जब इसमें इनपुट तुम 0 से 1 का डालोगे, भाई ये आपका fx बन गया। अब जब इस वाले ग्राफ को बनाऊंगा और 0 से 1 डालूंगा, तो इफेक्टिवली इसमें कौन सा आउटपुट चला गया? 0 से हाफ 0 से हाफ। ये बात चमक रही है मैं क्या कह रहा हूं? Yes. यहां पर जब मैंने, मान लो यहां पर मैंने 0 से 1 डाला है, ठीक है, तो इफेक्टिवली मेरा आउटपुट किस रीजन का आ जाएगा? ये अपना फंक्शन है ना, ये फंक्शन है ना। इसमें मैंने अगर x को मान लो 0 से 2 डाल दिया, सॉरी 0 से 1 डाल दिया, इस वाले में 0 से 1 किया, तो 2x जो है उसको इफेक्टिवली कहां से कहां पहुंचा देगा? जब तुम इस वाले में 0 से 1 डाल रहे हो x को, तो इफेक्टिवली 2x कहां से कहां पहुंचा देगा? बोलो, 0 से 2 पहुंचा देगा ना। बोलो हाँ या ना? यस सर। सर 0 से बात चमक रही है? 0 से हाफ। क्या चीज? 0 से हाफ तक पहुंचाएगी ना। अरे तुम इसके अंदर 0 से 1 डाल रहे हो ना, इसके अंदर तुम समझे नहीं। यहां पर तुम x को हाफ से 1 डाल रहे थे, तो आउटपुट किसका आ रहा था? यहां पर तुम 0 से 1 डालोगे तो 2x जो है इफेक्टिवली क्या देगा तुमको? 0 से 2 देगा ना। मैं लेस करूं पेमेंट। अरे इतना क्लियर है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। क्या हो जाएगा बताओ? 0 से 2 वाला आउटपुट 0 के 1 के इंटरवल में आएगा। 0 से जो 2 वाला आउटपुट था, वो जब लाल वाला ग्राफ बनाएंगे तो वही आउटपुट कहाँ आ जाएगा? चिपक जाएगा ना। कहाँ आ जाएगा? 0 से 1 के बीच। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। है। अभी इस वाले ग्राफ में मैं अगर 1 से 2 डालूंगा तो कौन सा आउटपुट आ जाएगा? 2 से 4 अगर इस वाले में 1 से 2 डालूंगा इनपुट, तो आउटपुट क्या आएगा? किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा? f के अंदर
2 से 4। से 4 वाला जो 2 से, तो ये वाला आउटपुट जो है उसको मुझे इसी लेंथ में सिकुड़ना है ना। हाँ सर अरे ये बात चमक रही है क्या? ग्राफ क्या हो गया? कंप्रेस। हो गया, कंप्रेस हो गया ना ग्राफ, नहीं समझा? समझा समझा सर। अगर इसी में मैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x/2 करूंगा तो क्या आएगा बताओ? 2 टाइम्स स्ट्रेच हो जाएगा x एक्सिस। समझ के देखते हैं ना, समझ के देखते हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे। अब तो इसमें अगर अब मैं इसमें इनपुट डालता हूं 0 से 2 मान लो, तो मेरा x/2 इफेक्टिवली क्या कर रहा है इनपुट को? 0 से 1 कर दे रहा है ना। तो f के अंदर जो 0 से 1 का इनपुट था, f के अंदर 0 से 1 का जो आउटपुट था वो अभी कब आएगा? 0 से 2 में अरे ये बात चमकती है क्या? यस सर। चमक रहा है। और जो 1 से 2 वाला आउटपुट है वो कहाँ आएगा? 2 से 4। जब इसके अंदर तुम 2 से 4 डाल दोगे, इस वाले में तुम 2 से 4 डाल दोगे, इफेक्टिव आउटपुट किसका आ रहा है? 1 से 2। 1 से 2 तो 1 से 2 में जो ग्राफ था वो हमें कहाँ एडजस्ट करना है अब? 2 से 4। 2 से ये 4। बात चमकती है क्या? यस अरे ये बात समझ में आती है, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। बोलो भाई, क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी कर लिए? कर लो। सोचो, जब तक मन में सोचोगे नहीं कुछ कुछ तो नहीं पे। से कर रहा था 10 मिनट किया, यहाँ पे पूरा दुखने लगा और यहाँ पे थोड़ा अलग ही हो गया, लगा पड़ जाएगा ऐसे ही। दोनों हाथ से करना चाहिए। उठो। हाँ, जब से अलर्ट है एंड सो जाओ। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर।
हो गया सर। कॉपी कर लिए? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? नहीं sir. y is equals to fx से y is equals to f of x plus k. सोच सकते हो क्या होगा? सोचो जरा 2 मिनट, क्या होगा? एक्स एक्सिस में 1 यूनिट पड़ेगा। कुछ के यूनिट में क्या चीज? K units left side shift हो जाएगा। ग्राफ क्यों? की यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा या तो वाई एक्सिस पीछे शिफ्ट होगा। क्यों? नहीं, वाई एक्सिस छोड़ो, ग्राफ का बताओ, ग्राफ क्यों हो रहा है ऐसा? जो एक्स में वैल्यू आ रहा था वो अभी एक्स प्लस के में वैल्यू आता है। हाँ, ऐसे सोच सकते हैं ध्यान से कि इसको थोड़ी देर के लिए मैं अगर y is equals to gx मान लूं, इसको थोड़ी देर के लिए मैं y is equals to gx मान लूं, मेरे को एक्चुअल में जो ग्राफ बनाना है इसका फाइनली नाम तो g of x ही रहेगा ना। हाँ सर। ठीक है, तो इसमें मान लो इसकी वैल्यू y1 है fx1 पे, ठीक है? तो यहां पर y1 कब आएगा बताओ? X1 पे। नहीं, यहाँ पे y1 कब आएगा? x1 plus k नहीं, x1 माइनस के x1 माइनस के x1 माइनस के ना, ये तो f है ना, तो f की जगह जब तुम डालोगे g of x आया, जब इसको रिप्लेस करोगे यहाँ पर फील आती है, क्या हो जाएगा? x की जगह x1 माइनस के डालना है तुम, तो क्या बन जाएगा बोलो? x1 माइनस के प्लस के, और ये कट गया, क्या आ गया? y1। ये बात चमकी क्या? थोड़ा सोचो समझ में आएगा, ठीक है? तो मतलब सेम आउटपुट कब होगा? When is same output occurring? When is same output occurring? बताओ, सेम आउटपुट y1 कब आ रहा है? के यूनिट्स ऑन द लेफ्ट साइड। सेम आउटपुट y1 लाना है मुझे, तो इसके अंदर क्या इनपुट डालने पे आ रहा है वो? x1 minus k. x1 माइनस के ना, मतलब वो जो आउटपुट है वो k यूनिट पहले आ गया ना। हाँ सर। नहीं समझा? रुको वापस समझाते हैं एक और डिफरेंट तरीके, सुनो, ठीक है? एक सिंपल सी बात समझो, देखो ये ग्राफ है, ठीक है? तो मेरा बस यही है ना कि ये चीज में, इस ग्राफ में जो चीज तुम्हारी x1 पे हो रही होगी, जो भी चीज x1 पे हो रही होगी वो चीज इसमें कब हो जाएगी? x1 पे आउटपुट जो इसमें होगा वो सेम आउटपुट y1 कब आएगा बताओ? x1 माइनस के होगा तब ना। ये बात चमक रही है? Yes. यस इसका मतलब क्या हो रहा है? हर आउटपुट जो है वो
के यूनिट, जो भी आउटपुट है तुम्हारा वो क्या हो जा रहा है, के यूनिट तीसरे लाइन पहले आ रहा है ना, पहले आ रहा है। पहले आ रहा है। जो भी तुम्हारा है वो तुम्हारा के यूनिट पहले आ रहा है ना, ये बात चमकती है। सुनो 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 सुनो, मान लो मैंने ये ग्राफ लिया, ये मान लो 1 है, ये 0 है, ये हाफ है, ये 1 है, ये 3/2 है और ये 2 है, ठीक है। अभी ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का। मैं तुमसे चाह रहा हूं तुम बनाओ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस, y इज इक्वल टू एफ सर ऑफ, वीडियो पॉज हो गई। हेलो नहीं सर, नहीं पहुंचता मैंने। भाई सभी को वीडियो दिख रही, दूसरी वीडियो क्लियर है क्या बेटा, हाँ सर सही है। बताओ क्या होगा। क्लियर है सर। हाँ बोलो क्या होगा, एफ एक्स है, एफ एक्स प्लस 1 बनाना है, बताओ क्या होगा, सोचो, सोच के बताना। 0 पे क्या आउटपुट आएगा, सोचो। इस सिस्टम में अगर तुमने डाला इनपुट 0, मैं x डाल रहा हूं, ठीक है, बताओ 0, तो आउटपुट क्या आएगा, 1 f(1) में जो है f ऑफ 1। तुमने डाला 1, आउटपुट क्या आएगा, f(2) ये बात चमक रही है। तुमने डाला 2, आउटपुट क्या आएगा, f(3) तुमने डाला -1, आउटपुट क्या आएगा, f of 0 f ऑफ 0। ये बात चमकती है, मतलब हर इनपुट पे आउटपुट कौन सा आ रहा है, आगे वाला -2 पे क्या आउटपुट आएगा बताओ, f of -1 f ऑफ -1। क्या हो रहा है बताओ, हर आउटपुट, हर इनपुट पे, एट एवरी इनपुट व्हाट आउटपुट इज कमिंग, एट एवरी इनपुट व्हाट आउटपुट इज कमिंग, एक यूनिट आगे वाला आउटपुट आ रहा है ना। अरे इस वाले ग्राफ में तुम जब x डाल रहे थे और y निकाल, x डाल 0, कितना आएगा आउटपुट, f ऑफ 0। 1 डाले क्या आएगा आउटपुट, f ऑफ 1। ये बात चमकती है। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आ रहा है बताओ, एक यूनिट आगे वाला आ रहा है ना, हाँ सर, 1 पे, तो 0 पे कौन सा आउटपुट आ रहा है, 1 of 1 1 वाला। ये बात चमक रही है। -1 पे कौन सा आउटपुट आ रहा है, 0 समझ में आ रहा है क्या, इसका मतलब क्या हो रहा है, एवरी पॉइंट इज बीइंग शिफ्टेड, एवरी पॉइंट ऑफ ग्राफ इज बीइंग शिफ्टेड, बताओ कहां पे, एक यूनिट। अरे हेलो, एवरी पॉइंट ऑफ द ग्राफ इज बीइंग शिफ्टेड टुवर्ड्स, अरे 3/2 वाला कहां पहुंच जाएगा, हाफ पे ना, चमक रहा है। यस सर। अरे भाई बताओगे तभी तो यार, ये क्लियर है क्या मैं क्या कह रहा हूँ। इस पूरा ग्राफ जो है क्या हुआ है, 1 यूनिट पीछे गया, नीचे नहीं गया है भाई, 1 यूनिट पीछे गया, पीछे। तो 2 वाला कहां पहुंच जाएगा, 1 1 तक ना, चमक रहा है क्या। और ये तो यहाँ पे है, और फिर 0 वाला जो तुम्हारा -1 पे कौन सा आउटपुट आ रहा है, 0 वाला ना, ये बात चमक रही है। और -1 और अभी आगे क्या होगा बताओ, ये भी तो पोर्शन शिफ्ट होगा ना। हाँ सर हेलो, अरे चमका क्या, क्या हुआ, हाँ yes सर क्या चमका, क्या चमका, ग्राफ इज शिफ्टेड बैकवर्ड 1 यूनिट पीछे। टुवर्ड्स, अब एक बार समझ के फिर हट लेना होता है, टुवर्ड्स लेफ्ट।
ऑब्वियसली हमने क्या माना है के ग्रेटर देन 0। के पॉजिटिव माना है ना। अब इसी केस में अगर के निगेटिव हो जाए तो क्या होगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 1। अब बताओ क्या होगा, आगे राइट से साइड से क्या होगा बोलो। अगर के निगेटिव होगा तो क्या होगा, अगर के निगेटिव होगा तो क्या होगा, ग्राफ राइट साइड से राइट shifted towards right by how much units, k यूनिट। ये बात चमकती है। f ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ क्या होगा बताओ तो, f जीरो ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ क्या होगा बोलो। जीरो से -1 का पोर्शन 0 से 1 में चला ये बात चमक रही है क्या अच्छे से। यस सर। यस सर हाँ बोलो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है, हम लोग को ये वाला बनाना है, बताओ क्या होगा। सब कुछ एक यूनिट, राइट चला राइट तो ये पोर्शन कहाँ आ जाएगा, 0 से 1, चमक रहा है। ये ट्रायंगल कहाँ आ जाएगा, 1 से 2 में। ये क्लियर है क्या अच्छे से। हाँ सर। आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी, क्लियर है क्या, हाँ यस सर यस सर है ना। एक बार समझ गए, अब रटना होता है। हर बार एग्जाम में सोचने नहीं बैठते हैं। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 रटना होता है। क्या मतलब होगा, ग्राफ इज शिफ्टेड लेफ्ट, x माइनस 1 ग्राफ इज शिफ्टेड राइट। एक बार समझ लिया जाता है, उसके बाद अब भाई आपसे मैं कहूंगा 12 9 जा, अब थोड़ा मल्टीप्लाई करोगे, आपको तो याद है ना यार। हाँ सर। यस सर कॉपी करो। अरे ऑप्शन डी पे ना, एक फंक्शन कंसीडर करके एफ स्क्वायर एक्स माइनस सॉरी एफ डैश एक्स स्क्वायर, अरे यार ऐसा फंक्शन कंसीडर करो कि रॉली लगा पाओ। ठीक है, ये वाला बहुत सिंपल है, क्योंकि एफ डैश पॉजिटिव होगा और एफ डैश निगेटिव टाइप से डिक्रीजिंग उतरिंग आ जाएगा, तो एक का साइन पॉजिटिव एक का नेगेटिव, उसमें दिक्कत नहीं है। और सी का इसका ए बी सी डी, अच्छा मैंने ए और बी किया था, सी का डालो ग्रुप पे सॉल्यूशन, फिर बात करते हैं। वो जो ऑप्शन सी के लिए फंक्शन बनेगा ना, एफ स्क्वायर अल्फा प्लस एफ डैश स्क्वायर अल्फा, तो फंक्शन बनाए होगे एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ डैश स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो उसके थ्रू कुछ तो डी और ई में बनना चाहिए। कॉपी कर लिए। नहीं सर कर रहे हैं।
ना, if we go by your logic, then maximum value पे तो फिर जब f अल्फा का maximum value 9 होगा तब f डैश अल्फा का वैल्यू 1 हो जाएगा। ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको f डैश एक्स स्क्वायर प्लस f एक्स स्क्वायर के फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, उसके बाद ही आप कुछ बोल सकते हो। ऐसे नहीं हो, गलत किया हुआ। रब करें क्या? हाँ सर। सब लोगों को क्लियर है? एक यूनिट आगे, एक यूनिट पीछे। पीछे। आपको समझ में आ रहा है मैं बार बार क्या फोर्स कर रहा हूं आपको सीखने को? यहाँ पे इनपुट गेस करो कि सेम आउटपुट आ जाए। ये बात चमक रही है? ये लॉजिक ध्यान है हाँ सर। एवरीबॉडी? ये बात समझ में आ रही है क्या मैं क्या लॉजिक फोर्स कर रहा हूँ? अच्छा ठीक है। गला का दुख है यार। y is equals to f of minus x, मतलब f of x है, आपको बनाना है y is equals to f of minus x। सोचो आप थोड़ी देर के लिए इसको मन में क्या सोचोगे? y is equals to जी ऑफ g of x। अब सोचो कि यहाँ पर जो आउटपुट y1 x1 पॉइंट पे हो रहा था वो सेम चीज यहाँ पे कब डालेंगे तो होगा? माइनस एक्स। यहाँ पर मैं क्या डालूंगा तो होगा बताओ? अगर मैं माइनस x1 डालूंगा g ऑफ माइनस x1 तो क्या हो जाएगा बोलो? माइनस माइनस x1 है ना, विच विल बी f ऑफ x1 और विच विल बी y1। ये बात चमकती है? यस सर। मतलब लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है बताओ? क्या हो गया? -1 से ग्राफ मल्टीप्लाई नहीं भाई, सब पॉइंट ब्रेक हो गया वो एक्सिस का। क्या हो गया बताओ? ये ग्राफ आपका y इक्वल टू f ऑफ x, सर बताओ x क्या में जो होगा? वैल्यू आ रहा है वो अब माइनस एक्स में है। हाँ, मतलब यहाँ पर जो x1 पे आउटपुट आ रहा था वो इस वाले ग्राफ में कब आ रहा है? माइनस एक्स। माइनस एक्स वन पे माइनस x1 मतलब फ्लिप हो गया। फ्लिप हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? फ्लिप अबाउट y एक्सिस। कैसे? अरे सिंपल है ना, यहाँ पर जो 1 पे आउटपुट आ रहा था वो चीज इस वाले फंक्शन में कब आएगा आउटपुट? -1। -1 पे। क्यों? -1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस 1। ये चमक रहा है? ग्राफ विल बी फ्लिप्ड अबाउट y y एक्सिस। ये बात चमकी क्या? दिस इज y इज इक्वल टू f ऑफ माइनस x। यहां तक क्लियर है क्या? मैं बार बार आपको इससे बता रहा हूँ जानबूझ से, काम में मेरा बहुत हेल्प आएगा। ये इतना क्लियर है? Yes, sir. बोलो बेटा, सबको क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी करो। अरे स्नेहा, 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 पानी में गला दुखा रहा था उससे। अजीब से गला में खराश आ रही है। हाँ
हो गया। कॉपी कर लिए? हाँ सर। y is equals to fx से y is equals to f of ax plus b। ये बताओ, सोचो, टेक योर टाइम, 5-10 मिनट्स, थिंक कैसे बनाओगे इसको। पहले y f of ax का करेंगे, उसके बाद ax plus b का बनाएंगे। आप बताओ, सोच के बताओ, थिंक थिंक। आप जो बोल रहे हो, अच्छा चलो मैं बता रहा हूँ, देखो, मैं, आप लोग ये कह रहे हो ना, कुछ किसी ने ये कहा कि सर पहले ये बना लो और फिर उसमें ax plus b कर दो। हाँ, ये नहीं होगा सही। बताओ क्यों नहीं? पहले क्वेश्चन तो ये उठता है, ये सही क्यों नहीं होगा? बोलो। तो पहले माइनस रुको, बी एक होगा। मिनट मेरे उसकी गलती दिखाते हैं, तब समझेगी वो। मेरे को ये बनाने का है, ठीक है, 2x plus 1, ठीक है। हाँ, अभी ऐसे क्या नाम है इसका, कीर्ति बोल रही थी कि सर पहले आप y is equals to f of 2x बना दो, ठीक है ना, और फिर उसमें 2x plus 1 कर दो, तो ग्राफिकली आपका गलत हो जाएगा। बताओ, सोच सकते हो क्यों? आप कभी आप एक्चुअली जब भी आप करोगे, आप किस में कह रहे हो? 2x plus 1 कैसे कर सकते हो? आप तो y को तो gx कर रहे होगे ना। अब अभी इसमें अगर आप x plus 1 डाल दोगे, अगर इस वाले में x plus 1 डालोगे तो आपका 2x plus 2 बन जाएगा ना। तो कैसे करेंगे? बताओ कैसे करें? सर इनपुट आउटपुट से सोच सकते हैं। हाँ, इनपुट आउटपुट से सोचना चाहिए। बताओ, टेक योर टाइम एंड टेल मी क्या हो रहा है।
बताओ क्या हो रहा है? सर 0 से 1 में का ग्राफ a प्लस 0 से a+b तक बनेगा और 1 से 2 का ग्राफ a+b से 2a+b तक। ना ना, आप लोग बना के देखो ना, एक काम करो, सुनो, तुम लोग जो कह रहे हो ना, तुम लोग ये वाला ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ है ना, तुम एक काम करो, y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस पाई बाई 4 बना के देखो एक बार, देखो कैसे बनेगा, बताओ। आप अगर ये कह रहे हो कि सर पहले y इज इक्वल टू साइन 2x बना दो, तो अगर मैं पहले साइन 2x का ग्राफ बना दूंगा और फिर उसमें तुम कह रहे हो सर पाई बाई 4 ग्राफ शिफ्ट कर दो, तो गड़बड़ हो जाएगी। बताओ गड़बड़ क्या हो रही है, ये सोचना जरूरी है पहले। व्हाट इज द मिस्टेक वी आर कमिटिंग डायरेक्टली? अगर मैं इसी ग्राफ में अगर पाई बाई 4 शिफ्ट कर दूं, तो व्हाट इज द मिस्टेक वी आर कमिटिंग? सर x को 2x प्लस पाई बाई 4 रिप्लेस कर रहे हैं, तो हम x को 2x प्लस पाई बाई 4 रिप्लेस कर रहे हैं ना, हाँ तो हम उसे ब्रेक नहीं कर सकते। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने अगर देखो, हाँ ठीक है, तुम ऑलमोस्ट सही बोल दिया। अगर इस वाले ग्राफ में अगर आप पाई बाई 4 शिफ्टिंग की बात करते हो ना, इसका मतलब आप क्या कर रहे होते हो, इस वाले ग्राफ में आप किसको किससे रिप्लेस कर रहे होते हो? x को x प्लस पाई बाई 4 जब शिफ्ट करते हो तब ना ये मतलब होता है। अगर ये चीज इसमें डाल देंगे तो किसका ग्राफ बन रहा है एक्चुअल में? एक्चुअल में ग्राफ किसका बन जाएगा फिर? x प्लस पाई बाई 2 का बन जाएगा। ये बात चमकती है। अगर कोई ऐसे करे, देखो अब कोई ऐसे करे कि सर पहले तो आप x प्लस पाई बाई 4 कर दो, पहले आप x प्लस पाई बाई 4 कर दो और अब ट्वाइस कर दो। अब जब आप कंप्रेस करते हो, जब आप कंप्रेस करते हो किसी ग्राफ को, तो कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? जब आप ग्राफ को कंप्रेस करते हो तो ग्राफ के कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? ये पूरा टर्म जो होता है वो 2 से मल्टीप्लाई होता है ना। जो भी ग्राफ का इनपुट होता है वो एज अ होल पूरा मल्टीप्लाई होता है ना, तब ना आप कंप्रेस करते हो। तो अगर वापस से कंप्रेस भी करोगे तो आपका फाइनली क्या बन जाएगा वापस से? 2x प्लस पाई बाई 2। ये बात चमक रही है? हाँ यस हमारे सही तरीका क्या रहेगा? इनपुट आउटपुट से। सोचो, इनपुट आउटपुट से बताओ, टेल मी। आपको दोनों में प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है क्या अभी तक? बताओ, समझ में आई तो समझोगे। समझ में आई प्रॉब्लम क्या है? यस ये नहीं समझा पर सर, मुझे y क्लियर नहीं हुआ। क्लियर नहीं हुआ? सर y इक्वल टू f ऑफ x प्लस b बाई a का ग्राफ बनाएंगे और फिर a से मल्टीप्लाई। उसको कंप्रेस कर सकते हैं, उसको a से a टाइम्स कंप्रेस कर सकते हैं, या as का ग्राफ बना लो और b बाई a टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट कर दो। यस सर। ठीक है, मैं को समझा रहा हूँ, वापस से समझा रहा हूँ, सुनो क्या हो रहा है। सी हाउ दिस ग्राफ शुड बी मेड इज लाइक दिस वे, कि एक्चुअली फंडामेंटली क्या होता है कि आप इसका ग्राफ हमेशा अभी कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स लगेंगे। ठीक है, तो देखो पहला स्टेप आप ये बना लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स, इसको आप gx मान लो। ये आपको आता है करने? हाँ सर। कैसे करते हो बताओ? कंप्रेस a a टाइम्स, बन गया। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, अब जो पहले वाले के बाद जो आपका ग्राफ बना है, ये अगर मान लो y इक्वल टू एफ एक्स है, अब आपने जो ग्राफ बनाया है भले ही वो है एफ ऑफ ए एक्स, लेकिन वो क्या बन चुका है ग्राफ? अब किसका बन चुका है? वो है ए एक्स, लेकिन ग्राफ किसका बना हुआ है बताओ?
जी ऑफ एक्स का बना हुआ है ना, है ना। तुम क्या चाहते हो, बी, यहां पर तुम क्या क्रिएशन चाहते हो, बी चाहते हो ना। तो तुम y इक्वल टू जी एक्स में क्या ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन शुड यू डू, तुम्हारे पास ये आ जाए, बताओ। तुम g में क्या ट्रांसफॉर्मेशन करोगे बताओ। x प्लस बी बाई ए अगर करोगे तभी ना। देखो अगर x में x प्लस बी बाई ए करोगे, यहां पर x प्लस बी बाई ए गया अगर, समझ रहे हो, अरे हेलो, यस सर। ये x प्लस बी बाई ए जब यहां पर गया है तो यहां पर क्या हुआ है, ax प्लस बी। अरे ये बात चमक रही है क्या। यस सर, अभी लिखा। या तुम ऐसे सोचो इसको कि काम करते हैं, पहले f ऑफ x प्लस बी कर लेते हैं, ठीक है, इसको g ऑफ x मान लिए, तो अभी क्या हो गया, लेफ्ट शिफ्ट हो गया ग्राफ, है ना। अब y इज इक्वल टू जी एस का ग्राफ है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन करोगे कि ax प्लस बी बन जाए, x को किससे रिप्लेस करोगे, एक्स ना। अगर x को तुम यहां पर तुम समझे नहीं, ax प्लस बी है ना, इस पूरे को x माने हो, अगर तुम ax से रिप्लेस करोगे, यहां पर ax आएगा, वो क्या बन जाएगा, ax प्लस बी बन जाएगा ना। अरे यहां पर अगर तुमने y इक्वल टू जी ऑफ ax किया मान लो, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये ax यहां, इसका मतलब ये चीज x प्लस बी है ना x, तो यहां पर तुम a दिए हो, तो ये a तो पूरे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, ax प्लस बी बाई ए बन जाएगा ना। अरे ये बात चमकती है। ax प्लस ab हो जाएगा। हाँ अगर अगर नहीं ना, तुम यहाँ पर सोचो ना, तुमने इस x को पूरा मल्टीप्लाई किया, तुमने पूरे को से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर ax है, तुमने ax वाला ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो इसका मतलब इस वाले ग्राफ में यहाँ पर ax आ गया ना। अगर यहाँ ax आया है, इसका मतलब ये x तो x प्लस बी है, इसलिए क्या होना पड़ेगा, सर x प्लस बी बाई ए होना चाहिए। हाँ यहाँ पर पहले ही क्या करना पड़ेगा तुमको, x प्लस बी बाई ए, ये बात चमकती है। तो इससे क्या हो जाएगा बताओ, शिफ्ट लेफ्ट बाई, बोलो। b by ए यूनिट। तो अब आपका ग्राफ किसका बन गया, y इक्वल टू ये सा ग्राफ बन गया। अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते क्या हो जिंदगी में, ax प्लस बी ना, आप किसका ग्राफ बनाओ बोलो, जी ऑफ ax। क्यों, अगर ax यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन किया है ना ax में, यस g के इनपुट में a से मल्टीप्लाई किया है, g का इनपुट x है, जो कि x नहीं है, क्या है वो, एक्स प्लस बी बाई ए। x प्लस समझ रहे हो। तो ये a उसमें चला जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी। ax प्लस। ax। अरे ये बात चमकती है क्या। यस सर। There are two methods to draw the graph. I prefer this. क्या प्रेफर करता हूं मैं बताओ, कि पहले आप a टाइम्स कंप्रेस कर दो और फिर ग्राफ को b बाई ए यूनिट्स लेफ्ट या राइट जो भी है शिफ्ट कर दो। यहां तक क्लियर है क्या। yes sir. यस सर। अरे ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस सर। ये थोड़ा टफ होता है, थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है। आप इसको पहले रट लो कि a टाइम्स कंप्रेस करना है और फिर जो ग्राफ बना है a टाइम्स कंप्रेस करना है, और फिर जो ग्राफ बना है उसको बी बाई ए टाइम्स लक्ष्य। अरे ये क्लियर है क्या। यस सर। यहां तक क्लियर है क्या बोलो। हाँ sir. हेलो, समझ में आया। अगर नहीं भी समझ में आया, अंतर नहीं पड़ता है, थोड़ा शुरू 2-3 बार समझ जाओगे, इस चीज को ध्यान रखो। ये बात चमकती है क्या, क्या करना है, हाँ sir. हाँ सर। a टाइम्स कंप्रेस देन ट्रांसफॉर्म बाई b बाई ए, ये बात चमकती है।
लोग गलती क्या करते हैं, लोग इसी ग्राफ को सोचते हैं, हम इसी पे काम, भाई ये हट चुका है, आपका नया ग्राफ जीएक्स बन गया है। अब उस जीएक्स को सोचो, अगर मैं साइन, एक चीज देखोगे, ये देखो सुनो, ये ग्राफ है, ठीक है, ये मान लो साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 का ग्राफ है, ठीक है। अगर मैं ट्वाइस कंप्रेस कर दूंगा इसमें तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस पाई बाई x plus pi. एक्स प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। ये बात चमकती है। तो आप ये 2 लाइन तो पहले याद कर लो। क्या याद करना है? Compressive times transfer. Time then shift by b by 8. यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, मुझे ये बताओ ये कैसे बनाओगे फिर? 1 माइनस एक्स का ग्राफ। Minus 1. पहले कर लो कॉपी, फिर बात करते हैं। सर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। नहीं, मैं तो कहीं नहीं रहा हूँ, सोच के बताओ स्टेप। मतलब ये बताओ, ये और ये तुमको सेम लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं? लग रहा है। कॉपी कर लिए? हाँ सर। Yes sir. y इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। बोलो स्टेप्स क्या होंगे? सर पहले f ऑफ माइनस एक्स। चलो, पहला स्टेप y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, है ना। अब मन में क्या मान लेंगे, क्या बना लिया हमने? G of x. g ऑफ x बना लिया, है ना। तो अब हमारे पास ग्राफ, ये पहला ग्राफ बन गया। अगला ट्रांसफॉर्मेशन किस पे करना है? gx पे करना है ना। तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन करें बताओ? x X माइनस plus हाँ, अगर y इक्वल टू g ऑफ x प्लस 1 करोगे तो किसका ग्राफ बन जाएगा? माइनस एक्स माइनस वन। माइनस एक्स माइनस 1 का ना, अभी किया था ना हमने। हम लोग किससे करना पड़ेगा? b बाई a से ना। b बाई a ना, यहाँ पर b क्या है? -1 है ना। क्या आएगा यहाँ पर? -1। ये बात चमकती है। अभी तुमने किया था ना कि पहले आप क्या कर लो, ग्राफ को ax वाला ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, और जो ax का ग्राफ बन जाए उसको b बाई a से वाला ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, शिफ्टिंग लेफ्ट राइट वाला। यहाँ पर b बाई a की वैल्यू कितनी है? -1 है ना। नहीं समझा? सुनो ना, y को f ऑफ माइनस एक्स है, g ऑफ x मान लिया, ये ग्राफ बन गया। अब मैं क्या चाहता हूं, ये बन जाए ना मेरा। x को किससे रिप्लेस करेंगे कि ये बनेगा?
अगर x प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा? हेलो, माइनस 1 बन जाएगा, हम लोग x माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा बोलो? माइनस 6 प्लस 1 बन जाएगा। वही चाहिए ना हमको। ये बात चमकी क्या? हाँ सर। Yes, sir. अरे ये क्लियर है? यस सर। है ना? तो अगर मान लो ये ग्राफ है आपका, मैं चाहता हूं y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बनाना, क्या होगा? बोलो कैसे होगा, बताओ। पहले क्या कर ले? पहले कंप्रेस क्या बना ले? एफ ऑफ माइनस एक्स बना ले पहले, लाल वाला ग्राफ। क्या Yes. बनेगा बोलो? Flip होगा. फ्लिप हो जाएगा? कहाँ जाएगा ये फ्लिप होके? Y axis के बाद. अरे इतना क्लियर है? Yes, sir. यहां तक क्लियर है क्या? और क्या होगा? ट्रायंगल वाला भी। ट्रायंगल वाला कहाँ आ जाएगा? ये क्लियर है? अब लाल वाला ग्राफ कौन सा है? y इक्वल टू g ऑफ x। अब क्या करना है? अब क्या करें बोलो? b by a से शिफ्ट। हाँ तो बोलो क्या ट्रांसफॉर्मेशन क्या करनी होगी लाल ग्राफ में? gx माइनस 1 की ना? Sir. अरे हाँ या ना? हाँ तो sir. लाल ग्राफ में gx माइनस, लाल ग्राफ gx है, gx माइनस 1 करना है, मतलब एक यूनिट आगे शिफ्ट कर दें. आगे शिफ्ट. एक यूनिट आगे शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? चमक रहा है ना? Yes. यस सर। चमका है? यस अरे चमका क्या? काला वाला ग्राफ कौन सा है? जी ऑफ एक्स। g of x माइनस। तो फाइनली काला वाला ग्राफ क्या है? फाइनली काला वाला ग्राफ क्या है बताओ? y इज इक्वल टू F of 1 minus f x. of 1 ये बात चमकती है क्या? हाँ sir. हाँ सर। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। दूसरा जोर। क्लियर है क्या ये? यस सर। Yes sir. रब कर ली? कॉपी कर लिए? एक मिनट नहीं सर। सर। कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिए?
नहीं सर तो करेगा हो गया सर। 1 मिनट सर आप मत कीजिए। हो गया सर। रब करें? हाँ सर। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ से y इज इक्वल टू 1/fx का ग्राफ बनाना। ठीक है, पहला स्टेप होता है इफ fx इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ रहा है इन a से b, देन 1/fx इज डिक्रीज decreasing in a से b and y से वर्सा। दूसरा, all points where fx is 0 for y equal to gx won't exist in domain. Also, अरे यहां तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, देखो करते कैसे हैं, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं कि पहला स्टेप रहता है wherever fx is 0 draw vertical लाइंस डॉटेड। ये बस बताने का है ताकि दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, जहां जहां fx तुम्हारा 0 है वहां पे डॉटेड वर्टिकल लाइंस बना लो। और ये ध्यान रखो 1/0 प्लस क्या होता है? इन्फिनिटी। 1/0 माइनस कितना होता है? माइनस इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी कितना होता है? 0 प्लस। 1/माइनस इन्फिनिटी कितना होता है? 0 माइनस। यहां तक क्लियर है? यस सर। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, अब ध्यान देना। ये बहुत सिंपल होता है, ये काम का है थोड़ा सा। ये एक ग्राफ है, क्या 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 0 प्लस का मतलब 0 के करीब बहुत छोटी पॉजिटिव वैल्यू। 0 माइनस का मतलब 0 के करीब बहुत छोटी नेगेटिव वैल्यू। ये बनाया दोस्त मैंने ग्राफ।
ये ग्राफ है मेरा y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और मैं चाहता हूं y इज इक्वल टू 1/f। मैं गलत क्यों लिख रहा है? y इज इक्वल टू 1/fs का मैं ग्राफ चाहता हूं, ठीक है। मैं आपको पहला स्टेप क्या बोला, क्या करना है? जहाँ पे 0 है वहाँ पे वर्टिकल लाइन। ध्यान दो, यहां तक क्लियर है? हाँ सर। यस एक काम करते हैं, इसका वैल्यू बता देते हैं आपको इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन के लिए -1 बता दिया वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये थोड़ा अच्छा है, काम का है, आपके सिलेबस में बहुत काम का है। यहां से यहां अगर देखो ग्राफ को, यहां से यहां ग्राफ कैसा है, बढ़ रहा है क्या? यस तो इसका उल्टा वाला जो होगा क्या होगा? यहाँ पर तो वैल्यू है ही नहीं है, इसके जस्ट आगे यहाँ पर वैल्यू कितनी है? 0 से थोड़ी बड़ी ना, तो 1/0 प्लस क्या हो जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। और ये वैल्यू कहां तक बढ़ रही है? इन्फिनिटी तक ना। यस तो ये घट घट के कहां तक घटेगी? 0 तक, लेकिन कभी भी 0 नहीं होगी, है ना। यस ये बात चमक। अब आप ये पूछोगे सर आपको कैसे मालूम ऐसा बन रहा है? अरे कॉमन सेंस की बात है यार, कभी एक्स एक्सिस तो कट नहीं करना है, ग्राफ ऐसे ही बनेगा, अंतर नहीं पड़ता। ये बात चमकती है। यस हर चीज आई कांट, अभी मतलब आप लॉजिकली फील लो, बस मेरे को काम है इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ देखो 0 प्लस ये जो वैल्यू है, इसके इधर यहां से यहां में फंक्शन कैसा है? डिक्रीज हो रहा है। तो उसका उल्टा वाला क्या करेगा? बढ़ेगा। तो यहाँ तो प्लस इन्फी है ना, तो प्लस इन्फी का उल्टा क्या होता है? 0 प्लस। और यहाँ पे कहां तक घटा है? 0 प्लस तक ना, तो कहां तक बढ़ेगा? प्लस इन्फिनिटी। यहाँ तक क्लियर है? अभी Yes, इस पोर्शन में आते हैं, बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है? इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक क्या है? घट रहा है ना। यस सर। इसका उल्टा वाला क्या? बढ़ेगा। यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 0 माइनस है ना। किसकी वैल्यू बोल रहा हूँ? फंक्शन की, ब्लू वाले फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0 माइनस है ना, तो 1/0 माइनस क्या होगा? माइनस घट घट के कहां तक घटा है? -1 तो बढ़ बढ़ के कहां तक बढ़ेगा? -1। -1 का उल्टा कितना होता है? -1 ना। हाँ सर। फिर Yes. यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है? बढ़ा है ना। हाँ सर। यहाँ वैल्यू कितनी है? 0 माइनस है ना, तो -1 से 0 माइनस बढ़ा है। हम क्या करना पड़ेगा? हमें बढ़ेगा। ये बात चमकती है क्या? यस हाँ सर। ये चीज क्लियर है क्या? सोचो एक बार, ज्यादा मत दिमाग लगाओ। सर आपको ये कर्वेचर कैसे मालूम है? नहीं मालूम मुझे, मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं कर रहा हूँ। आप बस फील ले लो ना, फील ले लो चीजों का, अपने को काम आएंगी ये चीजें रेंज में। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस आपको एग्जैक्ट ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं बनाना होता है, हमेशा रफ ग्राफ बनाना होता है। y इज इक्वल टू 1 बाई फ्रैक्शनल x। बता सकते हो ग्राफ कैसे बनेगा? पहले ग्राफ किसका बनाएंगे? फ्रैक्शनल अब डॉटेड लाइंस वर्टिकल। कहां पे? 0 अब क्या करेंगे? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखेंगे। बताओ। तो 0 से 1 में क्या हुआ है? फ्रैक्शनल का ब्लू ग्राफ कैसा है? इंक्रीज। उसका उल्टा वाला क्या करेगा?
Decrease. डिक्रीज। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 0 0+. तो 1/0 प्लस कितना होता है? Infinite. Infinite. तो कैसे घटेगा? कहाँ तक घटेगा? ये वैल्यू कितनी है? 1 है ना, ऑलमोस्ट 1 नहीं है लेकिन 1 है ना, ये कहाँ तक घटेगा बताओ? Almost 1. Post 1. यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes. Yes, sir. कॉपी करो आप लोग। सर सेकंड पॉइंट में 0 के बाद क्या लिखा है? सेकंड पॉइंट में 0 के बाद ये वाला हाँ सर। फॉर y इक्वल टू gx, फॉर y इक्वल टू gx, हाँ, ऑल पॉइंट्स वेयर fx इज 0 फॉर y इक्वल टू gx इट वोंट एग्जिस्ट इन डोमेन। मतलब जिस पॉइंट पे fx 0 हो रहा है वो सारे पॉइंट gx के डोमेन में नहीं आएंगे ना। अरे 1 जो है फ्रैक्शनल डोमेन में है, लेकिन 1 बाई फ्रैक्शनल के डोमेन में है क्या? 1 नहीं है ना। नो सर। चमका क्या? हाँ सर। सर बोलो। सर ये y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू 1/fx का इंटरसेक्शन 1 पे होगा। 1 पे नहीं होगा, 1 पे एफ प्लस एक्स माइनस इक्वल 1 पे टू होगा ना, 1, प्लस माइनस 1 पे होगा ना। ऊपर वाला। हाँ तो ये मतलब हाँ, ये ना, ये और ये ना। हाँ सर, जो नीचे आपने ग्राफ बनाया ना, हाँ उसमें जो दो इंटरसेक्शन है एक्स एक्सिस के ऊपर वाले। हाँ, वो तो प्लस माइनस 1 पे होगा ना इंटरसेक्शन तो। हाँ सर। कॉपी कर लिए? नो सर। अजीब सा लग रहा है।
अचानक क्या हम भी नहीं आएंगे बाहर, हम बाहर नहीं आएंगे। कॉपी कर लिए? यस सर। कॉपी हो गया? हाँ सर। हाँ सर। ये बैच कौन सा है, PCP1 या PCP2? PCP1। मैंने एक्स्ट्रा क्लास किसमें रखी है? PCP1 में रखी है ना? आपने क्लास के स्टार्टिंग में बोला था 7:45 से वापस ज्वाइन कर। मैंने मैसेज नहीं लिखा है क्या? नहीं सर। नहीं सर। रखो यार, चलो बाय।